आदाब और नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक। आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डेनियल कैनमैन के बुक के बारे में। वैसे डेनियल कैनमैन वो इंसान है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने इकोनॉमिक बिहेवियर पर भी रिसर्च किया है और इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है जिसका रिजल्ट है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उन्होंने इस बुक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है। इसमें दो प्लेयर हैं जो आपका दिमाग के अंदर काम करते रहते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है सिस्टम 1 और दूसरा है सिस्टम 2। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपका दिमाग एक कंपनी है। इस कंपनी के दो सबसे स्टार एम्प्लॉयज़ हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 ये है आपका फास्ट ऑटोमेटिक मोड में काम करने वाला दिमाग और इमोशनल थिंकर। इसको कोई एफर्ट नहीं लगता है। जैसे ही आपने 2+2 देखा, आपके मुंह से 4 निकला। ये इसी सिस्टम 1 की वजह से होता है। गाड़ी चलाते वक्त रास्ता याद रखना या किसी का चेहरा देखकर उसे पहचान लेना, ये सब आपके सिस्टम 1 का कमाल होता है, जिसकी वजह से आप उसे पहचान पाते हैं। ये हमारे इवोल्यूशन का ही नतीजा है। जब खतरे को तुरंत पहचान कर भागना जरूरी होता है, तब हमारा सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से सिस्टम 1 दिमाग के पुराने हिस्सों जैसे एमिगडेला, जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, और बेसल गैंग्लिया, जो आदत यानी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके डिसीजंस अक्सर इमोशनल और इंट्यूटिव होते हैं। दूसरा एम्प्लॉय है सिस्टम 2। ये है स्लो, डेलिब्रेट और लॉजिकल थिंकर। इसको काम करने में एफर्ट लगता है और किसी भी काम को करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन लेता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फ्यूचर के लिए थिंक करना हो या कोई प्लानिंग करनी हो या किसी आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड्स को देखना हो और उसे समझना हो, ये सब इसकी जिम्मेदारी होती है। न्यूरोसाइंस में सिस्टम 2 हमारे दिमाग के सबसे इवॉल्व्ड हिस्से में से एक है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इसी से जुड़ा हुआ है। यही हिस्सा हमारी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम 2 थोड़ा आलसी है। वो हमेशा सिस्टम 1 पर डिपेंड रहना चाहता है और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। सिस्टम 1 क्योंकि वो फास्ट है, इसलिए वो कुछ शॉर्टकट्स ले लेता है। साइकोलॉजी में इन शॉर्टकट्स को कॉग्निटिव बायस कहते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बायसेस को देखते हैं। पहला है द एंकरिंग इफेक्ट। सोचिए, आप एक टी शर्ट देखते हैं जिसकी कीमत पहले 2000 थी, अब वो 800 में मिल रही है, तो आप बोलते हैं वाओ व्हाट अ डील, और उसे बाय कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल प्राइस चाहे उसकी 500 ही क्यों ना हो। यहां 2000 का प्राइस एक एंकर बन गया है जिसने आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। सिस्टम 1 ने पहले नंबर को पकड़ लिया और सिस्टम 2 ने उस पर ज्यादा सवाल नहीं किया। न्यूरोसाइंस क्या कहती है इसके बारे में? जब हमारा दिमाग एंकर देखता है तो वो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मेमोरीज और एसोसिएशंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हमारा जजमेंट उस एंकर के आसपास ही घूमने लगता है। दूसरा है द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अगर आपने हाल ही में प्लेन क्रैश की खबर सुनी तो आपको लगेगा कि फ्लाइंग बहुत रिस्की है, जबकि स्टैटिस्टिक्स के अनुसार रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एयर ट्रैवल थोड़ा सेफ भी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्लेन क्रैश की इतनी सारी इंसिडेंट्स को सुन रखा है कि आपका दिमाग आसानी से उसे अवेलेबल बना देता है और उस जजमेंट को पॉजिटिवली आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। सिस्टम 1 ने इसे बहुत ही आसानी से याद आने वाली इंफॉर्मेशन को इसे सच मानकर रखा है। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो डर और इमोशंस को कंट्रोल करता है, ऐसी ड्रामेटिक और आसानी से याद आने वाली खबरों से हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम उस चीज से ज्यादा डरने लगते हैं, भले ही वो लॉजिकल ना हो। थर्ड आता है कंफर्मेशन बायस। हम सब उन्हीं इंफॉर्मेशन को
ढूंढते हैं और उन पर विश्वास करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए बिलीफ्स को सपोर्ट करते हैं। अगर आप मानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, तो आप इसके फायदे वाले आर्टिकल्स को ही देखेंगे और पढ़ेंगे और दिमाग आपका उसी डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा, उसे सपोर्ट करने लगेगा। यह है कंफर्मेशन बायस। सिस्टम 1 कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। साइकोलॉजी क्या कहती है कि यह हमारे सेल्फ स्टीम से जुड़ा हुआ है। आपने बिलीव्स को चैलेंज करना ऐसे लगता है जैसे हम खुद को गलत साबित कर रहे हों, जो सिस्टम 1 को बिल्कुल पसंद नहीं। फोर्थ आता है द हालो इफेक्ट। अगर कोई इंसान अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट या वेल स्पोकन है, वो हमें लगता है कि वो हर चीज में अच्छा होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा। यही है हॉलो इफेक्ट। एक हॉलो मीन्स होता है रोशनी। एक पॉजिटिव ट्रेट का इफेक्ट उसके बाकी सभी ट्रेट्स पर पड़ता है। सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजमेंट कराने के पीछे यही साइकोलॉजी वर्क करती है। क्या हम सिस्टम 1 के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिस्टम 2 को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करके उसकी आदत को बदल सकते हैं और उसे एक्टिव कर सकते हैं। कैनमैन कहते हैं कि धीरे सोचना एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। कैसे? इसके कुछ आसान तरीके हैं। पहला, पॉज एंड ब्रीथ। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तुरंत रिएक्ट मत करो। एक लंबा सांस लो। अपने बायसेस को पहचानना आना चाहिए और उन्हें काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। यह किताब एक यूजर मैनुअल की तरह है कि आपको अपने सिस्टम 1 को और सिस्टम 2 को एक्टिवेट कैसे करना है और किस तरह अपने बायसेस से बचते हुए आप सही डिसीजन ले सकते हैं और किस तरीके से आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक्ट करना चाहिए और कभी भी अपने इम्पल्सिव बिहेवियर के बेस पे एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इम्पल्सिव बिहेवियर के थ्रू एक्ट करने से हमारे डिसीजन अक्सर गलत साबित हो जाते हैं और हम बहुत कुछ वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसका गिल्ट हमें बाद में होता है। तो बेहतर है कि आप अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में जानें और वो वर्क कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये सब समझें, ताकि आप आगे से कभी भी कोई भी डिसीजन लें तो आपको समझ में आए कि ये आपके बायसेस पे बेस्ड है या आपके सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों के बेस्ड पे है, या वो उस चीज के बारे में लॉजिकल होना ज्यादा मैटर करता है या आपका सिस्टम 1 बेटर डिसीजन ले रहा है। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ये सब सोचकर एक समझदारी के साथ में आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि कितनी बार आपने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आपके बायसेस पर बेस्ड हैं और क्या अभी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और डिसीजन लेने से पहले आप किस तरह एक्ट करते हैं या किस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और आप अपने उन दोस्तों को भी बताएं जो डिसीजन लेने से पहले घबराते हैं या अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमारा ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा और आई होप you learn the most from this video and thank you very much. Till then, bye bye.